जय श्री श्याम हारे के सहारा की जय हो। संत जन हमेशा कहते हैं सिर्फ नाम जप करने से हमारा कल्याण होता है। कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में केवल नाम जाप से ही व्यक्ति को सफलता दिला सकता है। विश्वास और भाव से नाम जप करने से उसका प्रभाव ज़्यादा होता है। बिना विश्वास के प्रभाव करने से देर से प्रभाव मिलता है। श्याम भक्तों, विश्वास वो चीज़ है जो हमारे भीतर के नकारात्मकता को दूर करती है। नाम जप हमें अध्यात्म की तरफ ले जाता है। नाम जप से प्रभु के प्रति प्रेम बढ़ता है। बाबा श्याम में वो शक्ति है जो मेहनत करने से भी नहीं पूरी होती है। वो नाम केवल नाम जप से कार्य पूर्ण हो जाता है। महासंतजनों का कहना है, नाम जप से हमारे प्रारब्ध नष्ट होते हैं, लोक परलोक दोनों सुधर जाता है। प्रभु के निमित्त होकर नाम जप करने से तो आपका प्रेम और ज़्यादा बढ़ेगा। तो श्याम भक्त, आज हम आपको ऐसी कहानी लेकर के आए हैं कि ये मुंबई की एक भक्त की है, जिसको सुनकर आपका श्याम के प्रति और ज़्यादा प्रेम बढ़ेगा और ज़्यादा विश्वास बढ़ेगा। तो चलिए, आज हम इस भक्त की सच्ची घटना, सच्ची स्टोरी लेकर के आप लोगों के सामने आई हूँ कि जिससे आप सभी लोगों का, सभी भक्तों का बाबा श्याम के प्रति विश्वास और श्रद्धा अटूट बना रहे और कभी आपका विश्वास डगमगाए नहीं, क्योंकि ये भक्त भी बहुत ज़्यादा परेशान हुई थी। तो इनका कहना है कि मैं अब बाबा की इतनी ज़्यादा भक्त बन चुकी हूँ कि मैं कुछ अपने जुबान से बयान नहीं कर सकती हूँ कि इनके कितनी ज़्यादा मैं भक्त बन चुकी हूँ, जो कि पहले मैं नहीं थी। पहले मैं दुर्गा माता की भक्त थी और दुर्गा माता को बहुत मानती थी, लेकिन मैं इनकी वीडियो देखती थी पर मुझे इतना विश्वास नहीं था। लेकिन जब से मेरे जीवन में चमत्कार हुआ, मैं बहुत बड़ी भक्त इनकी बन चुकी हूँ। तो आज इन्हीं की कहानी आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। शेयर करने से सभी भक्त का भला हो सके। तो चलिए, आज हम इनकी स्टोरी बता रहे हैं कि ये भक्त जो थी, इनकी शादी को 10 साल बीत चुके थे और कोई बच्चा इनको नहीं हो रहा था, क्योंकि इनको थायराइड थी और थायराइड की इनकी दवा भी चल रही थी। बहुत दवा चल रही थी, लेकिन इनके बच्चा नहीं हो रहा था। बहुत परेशान हो गई थी अपनी ज़िंदगी से, क्योंकि ये अपने ससुराल में इकलौती थी और इनके बच्चा नहीं हो रहा था। तो घर में सास ससुर को लगता था कि हमारा वंश आगे नहीं बढ़ेगा, तो वो लोग भी ताने देने शुरू कर दिए थे इनको। अब इनको लगा कि हमारी ज़िंदगी तो बहुत मुश्किल हो गई, हमारी ज़िंदगी कैसे कटेगी, क्योंकि घर का माहौल पूरी तरह से ख़राब हो चुका था। जब देखो तब ताने सुनने को मिलते थे। ये डिप्रेशन में चली गई और इनको लगा कि अब मैं डिप्रेशन से भी नहीं निकल सकती हूँ, मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, कुछ भी समझ में नहीं आता है। इतनी दवा करवा रही हूँ, इतना पूजा पाठ कर रही हूँ, लेकिन कोई भी लाभ हमें नहीं मिल रहा है। उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन इनके सास ससुर तो अपने बेटे की शादी करने को भी तैयार हो गए कि दूसरी शादी करेंगे, जिससे हमें एक पोता मिल जाए। तो उस बात से मुझे इतना दुख हुआ कि मेरे हस्बैंड भी शादी करने को राज़ी हो गए। अब मैं इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई कि मुझे कोई रास्ता नहीं समझ में आ रहा था और मैं डिप्रेशन की वजह से कुछ दिन पहले एक जॉब पकड़ ली थी और जॉब कर रही थी कि मेरा डिप्रेशन कुछ कम हो जाए। तो मैं जॉब पर जा रही थी। एक दिन मैं ऐसे अचानक से मुझे एक आंटी मिली, तो उनसे बातें होने लगी। बातें करते करते मैंने अपनी सारी सिचुएशन उनको बताई कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और इकलौती हूँ, मेरे बच्चा नहीं हो रहा है। मैंने बहुत दवाई की, बहुत पूजा पाठ की, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है हमारे जीवन में। और बहुत ज़्यादा पहले हमारी ज़िंदगी हंसी खुशी बीतती थी, लेकिन जब से मेरे 10 साल शादी को हो गए, बच्चा नहीं हो रहा है, अब मेरे घर वाले मुझे परेशान कर रहे हैं, मुझे ताने दे रहे हैं और दूसरी शादी करने को भी तैयार हो गए हैं। तो उस आंटी ने कहा कि तुम घबराओ नहीं, बाबा श्याम का सहारा लो। बाबा श्याम हारे के सहारा हैं। जो व्यक्ति हर जगह से हार जाता है, वो बाबा श्याम के सहारा लेता है और बाबा श्याम उसकी हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। और मैं भी हर प्रतिदिन जाती हूँ बाबा श्याम के दर्शन करने और वहाँ से प्रसाद लेकर आती हूँ, सभी को बांटती हूँ। मेरी भी कहानी कुछ ऐसे थी। मैं बहुत गरीब थी, मेरी 2 बेटियाँ शादी करने को थी और मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं था। मैंने बाबा के दरबार में जाना शुरू किया और अर्जी लगाई, तो पता नहीं कहाँ से एक बेटी की नहीं, मेरे दोनों बेटी को शादी अच्छे घर में हो गई और मैं घर घर काम करके किसी तरह अपने खर्चे चलाती थी। लेकिन मेरे पास पैसे शादी के लिए कहाँ से आए ये मुझे नहीं पता। बस
एक ही समय मेरी दोनों बेटियों की शादी हो गई और आज मैं बाबा की बहुत बड़ी भक्त हूँ। इस तरह सुन कर के उसको लगा कि शायद मैं भी बाबा का सहारा लूँ, बाबा के पास जाकर अर्जी लगाऊँ, बाबा के नाम का जप करूँ तो शायद मेरी भी ज़िंदगी बदल जाए। वैसे तो मैंने सब कुछ कर लिया है, मुझे अब विश्वास ही नहीं हो रहा है, लेकिन मेरे पास विश्वास के अलावा अब कोई कुछ भी सहारा नहीं है, मुझे बाबा के पास जाना ही होगा। तो उस भक्त ने बताया कि मैंने बाबा के धाम गई और वहाँ पर अर्जी लगाई और बाबा के नाम का जप करना शुरू कर दिया। बाबा का नाम जप करते करते मुझे 3 महीने हो गए। 3 महीने दर्शन कर लगातार करने जाती थी बाबा के धाम में। उसके बाद मुझे एक दिन पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। मैं कितनी खुश थी कि मैं बता नहीं सकती हूँ कि कितनी खुश थी। मेरे पाँव ज़मीन पर नहीं थे, इतनी खुश थी। फिर मैंने अपने घरवालों को बताई, घरवाले भी बहुत ज़्यादा खुश हुए क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी और बाबा के चमत्कार से, बाबा के आशीर्वाद से मुझे एक बेटे का जन्म हुआ। उसके बाद मेरे 2 बच्चों के, एक बेटे का जन्म हुआ, फिर 2 साल बाद मेरी एक बेटी हुई और मैं अब इतनी ज़्यादा खुशहाल ज़िंदगी हमारी हो गई कि मैं अपने दोनों बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो बाबा के भक्त मैं आज आप लोगों को यही बताना चाह रही हूँ कि अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा समस्याएँ, बहुत तकलीफ़ है, आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, तो आप बाबा का सहारा ज़रूर लीजिए क्योंकि बाबा हारे के सहारा हैं। जब आप सब जगह से हार चुकते हैं, तो वो सहारा आपको बाबा देते हैं। बाबा श्याम का सहारा लीजिए और जा कर के अर्जी लगाइए, बाबा के नाम जप करिए। बाबा के नाम जप मात्र से ही आपके सारे क्लेश, सारे संकट दूर हो जाएंगे। अगर आपकी जॉब नहीं लग रही है, आपकी शादी नहीं हो रही है, आपको अपने मनपसंद का जीवन साथी नहीं मिल रहा है, जो भी समस्याएं हैं, आप बाबा के सहारा लीजिए और बाबा के दरबार में जाइए। बाबा से अर्जी लगाइए, बाबा से प्रार्थना करिए, बाबा ज़रूर आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे क्योंकि हर हारे के सहारा बाबा है। और वीडियो पसंद आई होगी तो बाबा के लिए एक लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जय श्री श्याम बाबा का नाम ज़रूर लिखिएगा। तो जानती हूँ कि आप लोगों को बाबा के जो भक्त हैं, श्याम बाबा के जो भक्त हैं, उनको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा जिससे हर भक्त का भला हो सके। और इस वीडियो को, इस कहानी को सुनने के बाद ज़रूर आप लोगों को समझ में आया होगा कि बाबा की शक्ति का अंदाज़ा ही आप लोग नहीं लगा सकते हैं कि बाबा हर हारे के सहारा कैसे बनते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट इस वीडियो में। तो बाबा के जयकारे, बाबा के नारे ज़रूर कमेंट में लगाइएगा। बोलो श्याम बाबा की जय।